आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। स्वागत है आप सभी का स्वराज भारत लाइव में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह। आइए करते हैं उनसे बातचीत। सर, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। स्वराज भारत लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आने वाला विधानसभा चुनाव का तैयारी चल रहा है। अभी जोर शोर से तो नहीं शुरू हुआ है, कोरोना के कारण जो भी हो रहा है वर्चुअल मीटिंग हो रहा है। जो हमारे नेता लोग अपने कार्यकर्ता से वर्चुअल मीटिंग के द्वारा जुड़ रहे हैं और अपना संदेश अपने जनता को दे रहे हैं। आपने 2005 में चुनाव लड़ा था तो जीत में काफ़ी कम का अंतर था, लेकिन 2010 और 2015 के चुनाव में वो अंतर बढ़ता चला गया। इसकी वजह क्या थी सर? अंतर नहीं बढ़ा। आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा, वोट का जीत का अंतर कुछ हुआ है, लेकिन वोट का प्रतिशत मेरा हर चुनाव में बढ़ा है। फर्स्ट जो चुनाव जो आप बता रहे हैं 2005 में मात्र 1700 वोट से हम चुनाव हारे थे। 32,000 वोट ला करके 1700 से हारे थे। और उसके बाद जस्ट जो चुनाव हुआ उसमें 34,000 वोट मेरे पास। हर एक चुनाव में मेरा वोट का प्रतिशत बढ़ता गया, लेकिन डायरेक्ट आमने सामने फाइट होता था। और हम जिस दल से थे उस दल का वहाँ कोई वैसा बेसाधारण वोट नहीं था। तो जो भी था, मान लीजिए हम अपने बलबूते पर मेहनत करके जो भी वोट लाते थे, और पार्टी का कोई ऐसा विशेष समर्थन सपोर्ट नहीं था, वहाँ बेस नहीं था। इस कारण से हम चुनाव बहुत ही कम अंतरों से हारते रहे। मोकामा सीट से आपकी दावेदारी तो मजबूत है, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी भाजपा और लोजपा वो भी इस सीट पे अपना दावा करी है और उनके उम्मीदवार भी तैयार है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी दल अभी गठबंधन का फाइनल नहीं हुआ है और सभी दल अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर से तैयारी में लगे हुए हैं। जब गठबंधन का क्लियर होगा कौन सीट किसको मिलने जा रहा है, और तो वही मान लीजिए एक दूसरे को मदद में सब आ जाएंगे। और सूरजभान सिंह की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि सूरजभान सिंह जब चुनाव लड़े तो आपने उनका पूरा सपोर्ट किया, लेकिन आप जब चुनाव लड़े तो उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया। देखिए, हम दोनों में ऐसा संबंध था और संबंध आज भी है। संबंध में कहीं कोई दरार नहीं आया है। हम चुनाव जिस दल से हम वो थे उस दल का भविष्य मोकामा में न पहले था, आगे अब गठबंधन में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चुनाव हम हार गए। हारने का कारण उनके ऊपर ये आरोप लगते आया है कि वो आज मान लीजिए अपना कहीं भी जाते हैं, अपने भाई को या कहीं परिवार को कहीं भी जीत हो जाता है और हम हार जा रहे हैं। इसलिए लोग बोलता है, और लोग जो बोलता है तो उसमें हम इस पर हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते। लेकिन सूरजभान सिंह से हमको कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं। मोकामा को मिनी कलकत्ता कहा जाता था, लेकिन आज मोकामा पिछड़ते चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, मोकामा जो है आज़ादी के बाद से ही ऐसा एक जगह था, वो पूरा एकदम विकसित जगह था। पूरे बिहार में मोकामा नगर परिषद को सी ग्रेड का टाउन का दर्जा मिला हुआ था और 3-4 बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री था। बाटा था, मैकडोवेल था, ये भारत वैगन था, सिंदूर फैक्ट्री था, बहुत सारा इंडस्ट्री था, जो जिस कारण से मोकामा उस समय में बहुत ही विकसित था। लेकिन मोकामा में जो हमारे मोकामा का राजनीति सदैव, आज 30 साल से मोकामा का विधायक बाढ़ से ही बनते आ रहे हैं, लदमा से। और वो क्या कहें, वो तो मैंने कहना आज कहाँ है हमारे विधायक, ये आपको भी पता होना चाहिए। और हमारा मोकामा का समस्या आज तक 30 सालों में एक कभी विधानसभा के पटल पर रखा ही नहीं है। मोकामा में क्या चाहिए नहीं चाहिए ये इसका कोई डिमांड ही करने वाला नहीं था। जिसका गार्जियन हमारे सांसद या विधायक जो भी होते हैं हमारे क्षेत्र के गार्जियन होते हैं और उन्हीं के द्वारा क्षेत्र का विकास होता है। आज मान लिए सांसद ललन बाबू जीत के आए हैं, हमारे सांसद बने हैं, मोकामा के लोगों का उम्मीद बढ़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार सांसद बनने के बाद हमारे मोकामा क्षेत्र को कुछ न कुछ दिया जा रहा है
और आने वाला समय में अगर जो मोकामा का लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपना अगर जो विश्वास दिखाएंगे तो मोकामा क्षेत्र जो पहले था उसको उसी स्थान पर लाने का भरपूर प्रयास किया जाए। सर, राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब आपकी सहयोगी पार्टी लोजपा भी बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं करवाने के पक्ष में है, आपका क्या विचार है इस पे सर? ये तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश होगा उसको सभी दल को पालन करना होगा और सभी दल उसमें उसी अनुसार चलेंगे। ये तो चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है उसी पर निर्भर करता है। सर, आने वाले कोरोना की महामारी से जीतने के लिए जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जनता का संदेश है सरकार के द्वारा इसको जागरूकता के लिए बहुत सारा योजना चलाया जा रहा है ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। हमको सरकार का जो भी है दिशा निर्देश मिला है, एक एक लोगों को ये दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, मास्क का पालन लगाना चाहिए, सैनिटाइज का यूज करना चाहिए। जो भी है अभी देख रहे हैं ये बड़ा और छोटा किसी को भी आज माननीय सदी के नायक माननीय अमिताभ बच्चन जी के बारे में उनके परिवार के बारे में सुना जा रहा है। जब वो इतने ढंग से रहने वाले व्यक्ति थे, जब उनको कोरोना हो सकता है तो हम आम जन तो दिन रात श्रम करने वाले लोग हैं। तो अपने हिसाब से अपने को आप सुरक्षित रखना हमारा खुद का स्वयं का जिम्मेवारी है और अपने आप को सुरक्षित रखना, परिवार को सुरक्षित रखें, यही हम जनता को संदेश देना चाहेंगे। स्वराज भारत लाइव में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वराज भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।